लर्निंग पार्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे। चलिए आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको रिवीजन करेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ ट्रिक बताए थे, तो उस पर ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, तभी आपको आगे चल कर क्वेश्चन सॉल्व होगी। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, यदि शब्द CAVENEDISH कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार, स्वरों को, सिर्फ स्वर को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं, देखिए सेम दाएं छोर से छठा, फिर दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सेम डायरेक्शन, दाएं दाएं, ये भी देखिए सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन है तो हमें माइनस करना होगा। 6 - 3 = 3। ओके, सबसे पहले कैवेंडिश शब्द को लेते हैं। कैवेंडिश शब्द को लेते हैं, ठीक है। उसमें सभी स्वर को पहले निकाल लेते हैं। स्वर में कौन कौन सा है? A, E, I, O और U। तो पहले हम निकाल लेते हैं A, E, I, O, U है ही नहीं। ओके, उसके बाद ये कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद व्यंजन लेते हैं। उसके बाद क्या बोला? व्यंजनों को वर्ण के अनुसार सजाना है। ओके, तो सी के बाद क्या होना चाहिए? डी आना चाहिए। डी, ये भी कंप्लीट, CD। उसके बाद H होना चाहिए, H। ओके, उसके बाद N होना चाहिए, S होना चाहिए और V होना चाहिए। ओके, व्यंजन के अनुसार सजाना है। ओके, अब हमें क्या बोला है? दाएं छोर से, तो दाएं यानी इस तरफ से काउंट करना है, तीसरा स्तर पे 1 2 3 कौन है? आंसर होंगे N। आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने क्या किया? वोवेल लिया। वोवेल को बोला गया स्वर को, सभी स्वर को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सभी स्वर को पहले देखा, स्वर कौन कौन से? A, I, O। इसमें जो है उसको पहले लिख दिया। ए के बाद क्या होना चाहिए? E होना चाहिए, फिर I। ओके, जैसे ABCDE, उसके बाद ही I आएगा, ठीक है। वर्ण क्रमानुसार ही सजाना है, इसीलिए वो सीरीज बाय सजाया। जैसे ABCD का सीरीज होता है, उसी तरह व्यंजन को भी सीरीज बाय सजाया मैंने। उसके बाद दाएं से, पहले वीडियो में मैंने बताया था, दाएं बोले तो पीछे से काउंट करना है। ओके, 1 2 तीसरा, और माइनस किया। क्यों माइनस किया? दो सेम डायरेक्शन थे तो 3 आया था, तीसरा आया तो क्या है? N। आंसर N होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, यदि शब्द ड्रॉप के व्यंजनों को पहले वर्ण क्रम में से व्यवस्थित किया जाए, ओके, फिर स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़े के बीच वर्ण क्रम में रखा जाए, ओके, तो पूर्ण अवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा क्या होगा? दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा? ठीक है, तो हम आते हैं D। उसके बाद हो गया E। व्यंजनों के दो जोड़े के बीच में रखा जाए, स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़े के बीच में, यानी व्यंजन के दो जोड़े को बीच में रखा जाए। ओके, D। हो गया, फिर O,
ओके। व्यंजन, व्यंजन देखिए ये भी व्यंजन है, डी स्वर है, वर्ण क्रम अनुसार बोला होगा, पूर्ण अवस्था में के बाद दाएं छोर से वर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। और दो किया जाए, स्वरों को व्यंजनों के दो जोड़े के बीच में वर्ण क्रम में रखा जाए, वर्ण क्रम में, यानी ABCD के अनुसार। डी के बाद ई आता है, उसके बाद आर, फिर ओ है स्वर, भी लास्ट। ओके, ई के बाद ही आर आएंगे ABCD के अनुसार, फिर आर ओ भी आएंगे, फिर भी आएंगे लास्ट। तो ओ स्वर, दो व्यंजन ये हो गए, ये दो व्यंजन के बीच में क्या है, स्वर है। अब दाएं से क्या बोले हैं, दाएं छोर से चौथा, 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या होगा, ये 2 नंबर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन है, बाएं से 7वें और दाएं से 8वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 7वां यानी बाएं से, पहले वीडियो में ही बता दिया था, अगर बाएं से बोला जाए ए से स्टार्ट करना है, दाएं से बोला जाए तो जेड से स्टार्ट करना है। तो पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बाएं से देखिए, बाएं से 7वां, बाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। दाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। अब अक्षर के बीच, अब ये तो यहाँ से यहाँ हो गया, वो अब अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, तब इन सभी के बीच में ये अक्षर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो 11 उन सभी अक्षरों के बीच में बीच का अक्षर कौन सा होगा, तो ये हो गए 5, 2 2 4 5, और ये हो गए 5। H से लेकर L5, N से लेकर R5, उसका बीच का अक्षर कौन है, M। आंसर होगा M। ओके, समझ गए होंगे। पहले मैंने क्या किया, बाएं से 7 काउंट किया, ये हट गया। ओके, यहाँ तक को नहीं लेना है, 7 करके हटा दिया मैंने। ओके, फिर दाएं से मैंने 8 काउंट किया, इसे भी हटा दिया। अब बचे कौन से, बीच के कौन सा अक्षर हो गए, अक्षरों के जो बचे हुए अक्षर है उनके अक्षरों के बीच का अक्षर कौन सा, तो बचे हुए ये अक्षर बचे, टोटल 11 अक्षर है, उनमें से 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो बीच का अक्षर कौन है, M। ओके, इसी तरह आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, आते हैं सबसे पहले, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए, यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी स्वर है उसको हटा दिया जाए, तो श्रृंखला के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। यानी अब बचे हुए अक्षर में क्या, अब मान लीजिए स्वर कौन कौन सा है, तो हमें पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये स्वर है। ए हटा देते हैं, ए क्रॉस, ई क्रॉस, आई क्रॉस, ओ क्रॉस, यू क्रॉस। ओके, ये हटा देते हैं, आई भी क्रॉस, ये हटा दिए, ओ भी क्रॉस, यू भी क्रॉस। ओके, 5 हटा दिया मैंने। अब हुए हैं बचे हुए श्रृंखला के, तो हटा दिया, यदि दी जाए हटाए स्वर को, जो श्रृंखला और बीच का अक्षर कौन सा होगा। अब काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गए, ये और ये 10, तो बीच का अंक कौन हो गए, एंड।
ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 17वें और दाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दो डिफरेंट डायरेक्शन 17 और 3, 17 5 22 कितने हो गए। दो डिफरेंट डायरेक्शन है तो प्लस करना है, 17 और 5 22। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, आज बाय 6 दूध वाला, इवनिंग, फू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, केपी ठाकुर, लो, मन लो, उसके बाद केपी ठाकुर, जेब कतरा, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, और उसके बाद जीटी रोड, फू, इवनिंग, दूध वाला, 6 और हो गया बाय ए। ओके, हमने सजा दिया। ठीक है, ये विपरीत वर्ड है, विपरीत वर्ड है, लिखा मैंने। ओके, विपरीत वर्ड लिख दिया इन सभी को। अब क्या बोला है, बाईं ओर से, तो बाईं ओर से काउंट करेंगे इधर से जेड से, तो बाईं ओर से काउंट करना 22वां अक्षर। टी कितने पे आते थे, टी 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 यहाँ जी टी रोड टी आएगा, टी का स्थान क्या है 20, तो 20 पे जी आ रहा है, और 1 21 22 क्या होगा, यहाँ से काउंट किया। ठीक है, टी का स्थान जी टी अपोजिट, जी का अपोजिट टी होता है, टी 20 पे आ रहा है, जी 20 पे आ रहा है, उसके बाद 21 22, आंसर क्या होगा, ओके।